हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग पाठशाला एकेडमी में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्लॉक। जैसा कि आप देख भी पा रहे हो, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है। आज मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा और क्लॉक में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिक्स। जितनी भी ट्रिक्स हैं मैं आज कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सभी ट्रिक्स आपको पढ़ा दूँ। जितने बेसिक्स हैं मैंने सब पढ़ा दिया है इसके पहले, आप ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डल हो, ठीक है, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ इस बात को आपको कह सकता हूँ कि जो कंटेंट क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा समय आप दीजिए, थोड़ी देर आप वीडियो पर रुकिए, समझिए, आपको देखिए मैं कैसा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैसे आपको विषय वस्तु में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये ज़रूर आप एक बार देखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, आप मेरे कहने से दीजिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप ज़रूर रुकेंगे और थोड़ा सा समय देंगे और देखेंगे कि मैं आपको कैसा क्या पढ़ा रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, मेरी कोशिश वही है कि जहाँ से आप सोचते हो क्लॉक के बारे में वहाँ से मैं आपको पढ़ाऊँ, और मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक कम से कम 7 से 8 वीडियोज़ अपलोड किया है। सभी वीडियोज़ को देखिए, सब में मैंने आपको ऐसे ही पढ़ाया हुआ है। तो ये निश्चिंत रहिए, इसके लिए आपको जो भी पढ़ाऊँगा बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है कंटेंट होगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पढ़ाई करिए। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लॉक में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिक्स। ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक्स आपको मैं पहले यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ ट्रिक्स, तो आप नोट करते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत शानदार ट्रिक, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। शानदार आपको मैं ट्रिक आज बताने वाला हूँ, ठीक है। शानदार मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लॉक की शानदार ट्रिक्स हैं ये, बहुत अच्छी ट्रिक आपको आज मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, जब आपको क्लॉक की ट्रिक्स जब पकड़ना होता है या पढ़ना होता है, आपको याद रखना होता है, याद करना होता है, तो करना क्या है, आप जो है एक वीडियो में नहीं मिलता आपको। आपने देखा होगा जितनी क्लॉक की ट्रिक्स हैं अगर आप देखोगे तो आपको एक वीडियो में सब नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि सभी ट्रिक्स एक वीडियो में आपको दूँ। तो ये आप निश्चिंत होकर के रुकिए, थोड़ा सा समय दीजिए बस आप। देखिए अभी देखिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रेशियो मेथड से। अगर कोई टाइम दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कोई टाइम दिया है तो उसको आप रेशियो बना करके किस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो एंगल, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर रेशियो बन रहा है 1:10 का, ठीक है, अगर रेशियो बन रहा है, ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर रेशियो बन रहा है 1:10 का, ठीक है, अगर रेशियो बन रहा है 1:10 का, मान लीजिए टाइम दिया हुआ है 5:50, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, 5:50 लिखा हुआ है, ठीक है। तब आप देखिए 5 × 5 और 5 × 50। अब देखिए रेशियो क्या बन रहा है, यहाँ पर 1:10 का बन रहा है, 1:10 का रेशियो बन रहा है। जब ये रेशियो बन रहा हो टाइम का, जो टाइम दिया है, ये जो टाइम दिया है इसका रेशियो अगर 1:10 बन रहा है, तो आपको करना क्या है, ट्रिक क्या लगाना है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक होगी m × 2.5। m फॉर होता है मिनट, ये जो मिनट दिया हुआ है ना, ये 50 मिनट दिया हुआ है, इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना। देखिए 50 दिया था ना, आपको क्या करना है, टाइम दिया है, क्वेश्चन है कि घड़ी में क्वेश्चन दिया है कि टाइम हो रहा है 5:50, तो 5:50 हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको बताना है कि जो घंटे वाली सुई है, जो आवर वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, ये मिनट है और जो मिनट वाली सुई है, इनमें दोनों में एंगल फाइंड आउट करना है, कोण आपको ज्ञात करना है, कोण, ठीक है, आपको कोण ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं वही आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए मिनट लिखा है ना, मिनट ये हो गया और ये 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मिनट कितना है 50, और 50 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 2.5 से। मिनट यहाँ पर लिखा था, देखिए मिनट है ना, तो मैंने ये मिनट यहाँ पर लिखा था, मैंने मिनट ले लिया और इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर आप करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आधा हो जाएगा 25 का, तो ये 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक एंगल आपको मिल गया, एक कोण तो मिल गया 5:50 का। अब देखिए ये घड़ी है, ठीक है, ये बार है, 6, 3, 9, 10, 11, ये 11 है, यहाँ पर 1, 2, 4, 5 और ये 7 और 8। अब ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने वाला हूँ। देखिए ये 5:50 हो रहा था, 5 बजा दिया मैंने, ये घंटे वाली सुई है, और 5:50 का मतलब ये है कि मिनट वाली सुई 10 पर होगी, है ना, यही होगी ना। तो ध्यान रखिएगा,
यहाँ पर आप समझ गए होंगे। देखिए अब ये सेकंड वाली सुई भी है, मैं यहाँ से बना दे रहा हूँ। ये ये मैंने सेकंड वाली सुई भी बना दिया यहाँ से, ठीक है। ये सेकंड वाली सुई है। अब देखिए इसमें दो एंगल बनेगा। एक एंगल तो ये बनेगा, एक कोण यहाँ से बनेगा, इसे बोला जाएगा इंटरनल एंगल, ठीक है। एक एंगल यहाँ से भी बनेगा, देखिए ये बाह्य एंगल, ये होगा आउटर एंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना कि दो एंगल बनेगा, है ना। ये तो समझ में आ गया ना। अब बस इतना आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको ये समझना है, ये जो गोला है ना, ये पूरा ये गोला सर्किल, ये जो है, ये जो सर्कल है, ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए 360 में से आपको 125 मिल चुका है। अब 125 मिल चुका है तो 125 तो ये वाला कोण आपको मिल गया, अंदर वाला। अब ये बाहर वाला निकालना है तो 360 से 125 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा गोला है ना, ये 360 डिग्री का है और 360 डिग्री में से आपको 125 मिल चुका है। अगर आप आगे फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 360 से माइनस करेंगे, 360 माइनस 125, ठीक है, तो आएगा 235 डिग्री, ठीक है। ये समझ गए होंगे आप। तो ये बाहर वाला जो कोण आ जाएगा, ये बाहर का कोण 235 डिग्री आएगा। इतना आपको समझ में आ गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो 1 यहाँ पर 1:10 का जो रेशियो बनेगा उसमें आपको ये ट्रिक लगाना है। इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ठीक है। और मैं एक काम कर रहा हूँ ना, आपके लिए पहले पूरी ट्रिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में उसको मिटा करके एक एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा आप। देखिए अगर जो है रेशियो बन रहा है टाइम का, ये तो मैंने सिर्फ समझाया था कि रेशियो यही है, इसका मतलब अगर रेशियो बन रहा है 1:10 का तो आपको लगाना है m × 2.5, ये रेशियो लगाना है, ठीक है। और सॉरी, ये आपको ट्रिक लगाना है। और अगर रेशियो बन रहा है 1:3 का, ठीक है, जो टाइम दिया है उसका जो रेशियो बन रहा है 1:3 का बन रहा है। गर्मी बहुत है ना, लेकिन कोई बात नहीं है, आपके लिए आपको पढ़ाना है तो ठीक है, उसमें गर्मी का क्या ध्यान देखना है ना। अब देखिए 1:3 का अगर रेशियो बन रहा है तो जो ट्रिक लगाना है वो लगाना है m × 4, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्लस m का आधा, अर्थात मिनट है। जो जहाँ जहाँ मैं m लिख रहा हूँ उसको आपको मिनट ही कंसीडर करना है, कि उसको समझना है कि वो मिनट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए /2 हो जाएगा। और अब आगे देखिए, अगर रेशियो जो टाइम दिया है उसका रेशियो बन रहा है 1:6, 1:6 का मतलब 1:6, तब आपको रेशियो लगाना है आपको ट्रिक लगाना है मिनट का आधा कर देना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए 1:6 का रेशियो कब बनेगा। देखिए मान लीजिए घड़ी में टाइम दिया हुआ है 4:24 और आपसे पूछा जा रहा है कि मिनट और घंटे वाली सुई में बताइए क्या एंगल बनेगा, क्या कोण बनेगा। तो क्या करेंगे, 4 × 4 और 4 × 24, देखिए रेशियो बन गया ना ये वाला, बस यही है। तो ये ट्रिक आपको लगा देना है, मिनट का आपको आधा कर देना है। तो मिनट कितना है, 24। अब 24 का आधा अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 12 डिग्री। और एक कोण आपको मिल गया। दूसरा कोण अगर आपको निकालना है तो 360 से आप यही 12 माइनस करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो 348 डिग्री आ जाएगा। ये दूसरा कोण हो गया, ये पहला कोण हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है आपको। अगर जो है ऑप्शन में जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन में या तो 12 दिया होगा और या तो 348 डिग्री दिया होगा, तो जो दिया हो उसमें एक ही दिया होगा, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों दिया है तो उसका ऑप्शन भी अलग होगा, है ना, A व B या जो भी होगा वो अलग होगा, लेकिन एक ही ऑप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो उसका भी अलग तरीका होगा, ठीक है, उसमें और ऑप्शंस होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन में दिया वही आपको आंसर देना है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अगर रेशियो बन रहा है टाइम का 1:8 का, 1:8 का बन रहा है, तब आपको ट्रिक लगाना है, ध्यान रखिएगा, m अर्थात मिनट माइनस घंटा, ये आवर है, h फॉर आवर होता है, और इंटू कर देना है 2 से। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो है टाइम हो रहा है 4:32, ठीक है, घड़ी में टाइम हो रहा है 4:32। अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए घड़ी में अगर 4:32 हो रहा है तो इस टाइम पर जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई है उसमें क्या एंगल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इसको तुरंत रेशियो बनाना है। 4 × 4, 4 × 8 32, है ना। देखिए एक बार ये गया और 8 बार ये कट गया, तो 1:8 का बन गया ना रेशियो। अब आपको तुरंत समझना है कि आपको ये ट्रिक लगाना है, मिनट माइनस करना है घंटा और मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मिनट कितना है, 32 मिनट दिया हुआ है, ठीक है, मैंने 32 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर जो लिखा है इसको मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप, नोट करते रहिए। बहुत देखिए, मैं इसीलिए आपको एक ही बोर्ड पर एक बार में ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सभी जो है आपका सामने जब रहेंगे ना ट्रिक,
तो उसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट कर लोगे या आप नोट कर लोगे, आसानी रहेगी। इसीलिए मैं इस तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया ना, तो मिनट, ये देखिए मिनट लिखा हुआ है, ये मिनट है। देखिए मैंने आपको बताया कि आपको कंसिडर, जहाँ पर मैं एम लिखूँ आपको कंसिडर करना है मिनट, और जहाँ पर एच लिखूँ उसको आपको समझना है आवर। आवर मीन्स होता है घंटा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई, पहले क्या करना है मिनट, मिनट कितना है 32, मैंने 32 लिख दिया, ठीक है। मिनट 32 है। और घंटे कितने हैं, घंटे देखिए 4 घंटे, घंटे वाली जगह पे 4, सॉरी हाँ ठीक है 4, ये घंटे वाली जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 इससे माइनस हो जाएगा। आप जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 भी होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 2 कर दीजिए, इसी 2 को यहाँ ले आएंगे आप, क्योंकि देखिए जब 32 से 4 माइनस करेंगे 28 आएगा, और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 56 डिग्री आ जाएगा। एक कोण आपको मिल गया, मिनट और घंटे वाली सुई में जो आप कोण निकाल रहे हो एक कोण मिल गया। अगर ऑप्शन में दिया है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, अगर नहीं दिया है तो आपको पता है कि घड़ी का जो पूरा गोला होता है ये 360 डिग्री का होता है। अब इसमें से आप 360 में से 56 माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 304 डिग्री, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन दिया हो, चाहे ये दिया हो या ये दिया हो, जो दिया होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अगली ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। अगली ट्रिक है, अगर रेशियो बन रहा है, टाइम का रेशियो बन रहा है 1:4 1:4 का, तब आपको ट्रिक लगाना है m/2, ये ट्रिक लगाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 6:24 हो रहा है घड़ी में, ठीक है, घड़ी में हो रहा है 6:24, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए मिनट और घंटे वाली सुई में 6:24 पर क्या एंगल बनेगा, क्या कोण बनेगा। तब आप क्या करेंगे, तुरंत रेशियो बनाएंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, ये समझ में आ गया। आपने देख लिया रेशियो, अगर रेशियो 1:4 बन गया, 1:4 बन गया है, तो इस केस में आपको लगाना है मिनट का 2 गुना कर देना है, मिनट इंटू 2, ठीक है। ये m फॉर मिनट होता है, मिनट इंटू 2 हो जाएगा। तब देखिए मिनट कितना है, यहाँ पर 24 मिनट दिया हुआ है, देखिए 24 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को 2 गुना कर देना है। तो 24 इंटू 2 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 48 डिग्री। अब एक कोण तो मिल गया, अगर ऑप्शन में है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो आपको पता है कि ये जो पूरा सर्कल होता है जिसमें घड़ी 1 2 3 4 सब लिखा होता है, जो घड़ी का पूरा गोला होता है ना, जैसे ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये गोला बना दिया, और ये घड़ी है 6 3 9 1 2 4 5 7 और यहाँ पर 8 10 11 है ना, ये घड़ी हो गई। तो ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है ये 360 डिग्री का होता है। अब 360 में से आपको एक एंगल तो मिल गया है, 2 एंगल बनते हैं, मैंने वो भी बता दिया कि दोनों एंगल कहाँ पर बनते हैं ना, एक इंटरनल एंगल होता है और एक होता है आउटर एंगल। ये आप समझ लीजिएगा, 2 कोण बनते हैं मिनट और घंटे वाली सुई में, एक अंदर का कोण होता है और एक बाहर का कोण होता है। ये दोनों समझ में आ गया ना, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। किसी प्रकार से भी आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैंने क्या बताया आपको, हाँ ठीक है, ये 48 आ गया, ये 48 आ गया। दूसरा कोण आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, अब ये 360 डिग्री का है, आपको पता ही है ना, ये गोला 360 में से आपको 48 मिल गया है। अब बाकी अगर दूसरा एंगल भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इतना मैंने मिटा दिया है। अब देखिए ये 48 था ना, तो 360 माइनस 48, ठीक है। जब आप यहाँ पर इतना कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 312 डिग्री। इतना उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक और ट्रिक है जो कि लास्ट ट्रिक है, ठीक है। इतनी ट्रिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मदद करती है ये ट्रिक, है ना, आपकी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये क्या होता है, ये सब जगह अप्लाई नहीं होंगी। कहने का मतलब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, देखिए जो बेसिक होता है, बेसिक एक सूत्र याद कर लीजिएगा, थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h। ये सूत्र हमेशा हमेशा याद रखिएगा। ये सूत्र एंगल फाइंड आउट करने में हर जगह काम करेगा, सभी जगह काम करेगा। ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये सभी फेल हो जाएंगे लेकिन ये कभी भी फेल नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि आप सॉल्व करेंगे, हाँ अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा,
ये भी आप जान रहिएगा, इसके पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ज़रूर आप पढ़िए उसको। और यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको ट्रिक बता ही रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक ट्रिक और है, अगर रेशियो बन रहा है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर रेशियो बन रहा है 1:5 का सॉरी, अब अगर यहाँ पर रेशियो बन रहा है 1:5 का, तो आपको करना क्या है, आपको ट्रिक लगाना है m/2, m का आधा कर देना है, ये ध्यान रखिएगा, m का आधा कर देना है। तो मान लीजिए टाइम हो रहा है यहाँ पर 6:30, ये 6 है, ये ध्यान, सॉरी ये 3 है, ठीक है, ये 3 है। अगर घड़ी में टाइम हो रहा है 6:30, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए अगर घड़ी में टाइम है 6:30, तो मिनट वाले और घंटे वाली सुई में क्या कोण बनेगा, कितने अंश का कोण बनेगा, तब आपको बताना है। आपको तुरंत ध्यान रखना है 6 × 6 और 6 × 5 = 30। देखिए रेशियो बन गया ना 1:5 का। तो इस केस में करना है कि आपको पता होना चाहिए जो मिनट है वो 30 है, और मुझे पता है कि मिनट का आधा कर देना है। तो मिनट का आधा आप करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आएगा 15 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 15 डिग्री का कोण बन गया, एक एंगल मिल गया आपको, इंटरनल एंगल मिल गया आपको। अब आउटर एंगल निकालना है, तो आपको पता है कि जो घड़ी का पूरा सर्कल होता है ना, ये मान लीजिए ये घड़ी है, यहाँ पर मैंने बना दी, ये घड़ी होती है ना ऐसे ही, यहाँ 12 लिखा होता है, 6 फिर 3 फिर 9, यहाँ पर 10 11 1 2 4 5 7 8, ये तो आपको पता होगा ना। तो ये जो सर्कल है 360 डिग्री का होता है। मैं ये बार बार क्यों बताता हूँ, इसीलिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, वो बीच में आते हैं वीडियो में, तो उनको समझ में भी नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं बीच बीच में ये बताता रहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, है ना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 15 डिग्री का आपको कोण मिल गया। अब बाकी कोण आपको फाइंड आउट, देखिए मान लीजिए मैंने कितना 6:30, 6:30, ठीक है। तो देखिए 6 पर तो जो घंटे वाली सुई है ना वो 6 पर रहेगी, लेकिन जो दूसरी वाली सुई है वो भी ऐसे ही होगी। तो थोड़ा सा घंटे वाली सुई इधर आएगी, इधर, और मिनट वाली सुई 6 पर आ जाएगी। तो जो बीच का कोण बनेगा ना ये वाला, तो वो 15 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बड़ी घड़ी बना करके आपको बता दे रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा, है ना। आप देखिए अगर आपको दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे आप, आपको पता है सर्कल 360 डिग्री का होता है, इसमें से आप 15 माइनस कर देंगे, ये 15 है, तो यहाँ पर आएगा 345 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक ट्रिक है ना, उसे भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा m को, अर्थात ये मिनट है, मिनट को आधा कर देना है, 2 से भाग दे देना। ये ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैंने जितना आपको बताया है, बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने बताया भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया है। इसको याद रखिएगा आप और क्वेश्चन करिएगा, देखिए कितना मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में। जब जो क्वेश्चन आप कर पा रहे थे 2 मिनट 3 मिनट में, वही क्वेश्चन आपके 2-3 सेकंड में हो जाएंगे, तब आपको कितना मज़ा आएगा, है ना। तो वीडियो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, है ना। बाकी आप लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। अब देखिए इसको मैं यहाँ से जो है मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पर क्या है आगे, फिर आगे समझिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, है ना, समझिए ध्यान से। ये घड़ी है, ठीक है, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। अब देखिए कितना बजा था, 6:30। तो 6:30 का मतलब क्या है, जो घंटे वाली सुई होगी ना वो यहाँ पर होगी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। ये घंटे वाली सुई है ना, ये आवर लिख दिया, यहीं पर होगी ना घंटे वाली सुई, समझ गए ना आप। और जो मिनट वाली सुई होगी वो यहाँ पर होगी, 6 पर होगी, 6 पर होगी, है ना। ये मिनट वाली सुई है, समझ गए। देखिए मैं क्या बनाया, मैंने दोनों घंटे और मिनट वाली सुई बना दिया। ये सुई घंटे वाली है और ये मिनट वाली। तो ये जो एंगल बनेगा ये बीच का, ये वाला एंगल जो है, ये आपको पता हो गया है कि यहाँ पर देखिए 15 डिग्री का बन गया है, ठीक। अब ये वाला जो बाहर का एंगल है, ये एंगल, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसको अगर आपको पता करना है तो ये आपका जो है 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल। 15 आपको ये मिल चुका है, ये पूरे गोले का ये 15 डिग्री यहाँ से मिल चुका है। तो जब आप 360 से 15 माइनस करेंगे तो 345 डिग्री आएगा। तो ये जो कोण बनेगा ये 345 डिग्री का बनेगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको सब क्लियर होगा, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है ना। हुआ कि मैंने थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाया आज, इसीलिए पढ़ाया है कि आपकी क्लास जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए। और जल्दी से ख़त्म होने का मतलब है कि आपका जो ये चैप्टर है क्लॉक का जल्दी से आज ख़त्म हो जाए, है ना। मैंने यही कोशिश किया कि इस क्लास में आज इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूँ इस
क्लॉक को। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। तो ट्रिक तो भाई यहाँ से समाप्त हो गई है। किसकी ट्रिक? एंगल फाइंड आउट करने की। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर आप मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो ध्यान से पढ़िए, ये भी ट्रिक है। इतनी ट्रिक्स जो मैंने अभी पढ़ा है उसको आप नोट करके रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आप बैक करके उसको फिर से अगर नहीं नोट किया तो कर लीजिए नोट। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये सूत्र भी आप लिखिएगा और इसको अप्लाई करना है, सीखना है। तो मैंने वीडियो बनाया इसके पहले, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर मैं सभी वीडियो में यही बताता रहूँगा तो फिर आगे क्या पढ़ाऊँगा आपको, बताइए। और नुकसान अल्टीमेटली फिर आपका ही होना है ना। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसा करोगे आप अपने लिए। अब देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अब बताऊँगा दर्पण प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इंग्लिश में बोला जाता है मिरर इमेज। आई है, ये आई फॉर होता है, ध्यान रखिएगा। ये आई मैंने बनाया है, आई फॉर होता है इमेज, और मिनट ये लिखा हुआ है, एम फॉर मिनट। इतना समझ में आया होगा। तो देखिए ट्रिक क्या है इसकी। ट्रिक देखिए क्या है इसकी। ट्रिक जो होगी, इसकी ट्रिक होगी, ध्यान रखिएगा। इसकी ट्रिक होगी 1160। ठीक है, और दूसरी ट्रिक होगी इसकी, ये पहली और दूसरी होगी 2360। यहाँ पर ये अलग है, ध्यान रखिएगा, 2360। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको ये समझना है कि इसको कहाँ पर अप्लाई करेंगे और इसको कहाँ पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए इसको अप्लाई कहाँ करना है। मान लीजिए घड़ी में टाइम दिया हुआ है, मिरर इमेज दिया हुआ है, ये एम है, मिरर इमेज जो है ये आई है, दिया हुआ है 10:40। ठीक है, 10:40। तब आपको क्या करना है। अब ये मिरर इमेज दिया है, आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा, है ना। ये अगर पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे आप। देखिए 11:60 से आप 10:40 को माइनस कर देंगे। वास्तविक टाइम अगर पूछा जा रहा है, ठीक है, वास्तविक टाइम अगर वास्तविक टाइम पूछा गया है तो इसी 11:60 से, ये मैंने एक साथ लिख दिया है ना, इसीलिए मैंने इसको मिटाया अभी। अब देखिए 11:60 और माइनस करना है 10:40। जब आप 10:40 माइनस करेंगे तो देखिए 60 से 40 जाएगा, 20 आएगा, और 11 से 10 जाएगा तो यहाँ पर 1 आएगा। तो अगर घड़ी में मिरर इमेज है 10:40, घड़ी में अगर देखिए घड़ी है, ये घड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर मिरर लगा दिया गया है, ये मिरर लगा दिया गया, दर्पण लगा दिया गया है। तो इस घड़ी में जो ये दर्पण, इधर देखिए ये एक्चुअल घड़ी थी, यहाँ पर ऐसे दर्पण लगाया गया तो दूसरी घड़ी सामने दिखाई पड़ेगी ना, दर्पण में होता है ना ऐसा। तो अब इस घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, तो इसमें लिखा है कि 10:40 हो रहा है, 10:40 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई है और यहाँ पर मिनट वाली सुई है, तो 10:40 हो रहा है, यही है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए जब ये टाइम दिखा रहा है मिरर में, तो यही टाइम एक्चुअल क्या होगी। ये पूछा गया कि इस वाली घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, तो इस वाली घड़ी में हो रहा होगा 1:20। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। इतना समझ में आ गया। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर लिखा हुआ है मिरर इमेज दिया है, क्वेश्चन में लिखा है कि मिरर इमेज है, दर्पण प्रतिबिंब है, जो टाइम है दर्पण प्रतिबिंब का वो 10:40 है। तो आपको बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा, रियल टाइम क्या होगा, ये एक्चुअल टाइम क्या होगा। तो आपको 11:60 से 10:40 माइनस कर देना है। जो टाइम दिया उसको माइनस करेंगे तो वास्तविक टाइम आ जाएगा। ये जो है ये वास्तविक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिए, इन दोनों को 11:60 और 23:60। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यही था, है ना। बस आपको ये समझना है कि 23:60 का आप प्रयोग कहाँ करेंगे। अब देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, टाइम दिया हुआ है मिरर इमेज का टाइम दिया हुआ है घड़ी में कि जो दर्पण प्रतिबिंब है उसमें दिखा रहा है कि 1:55 हो रहा है। तब आपको बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 1:55 हो रहा है तो 11:60 से आपको माइनस करना है। ठीक है, 1:55। तो 60 से आप 55 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। तो उस समय 10:05 हो रहा होगा। जब मिरर इमेज में टाइम दिखा रहा होगा 1:55, तब आप ध्यान रखिएगा अगर 11:60 से 1:55 को आप माइनस करेंगे तो वहाँ पर जो टाइम होगा, जो एक्चुअल घड़ी में टाइम हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 10:05। ये समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, अभी समझते रहिए आप। अभी आपको
डाउट होने वाला है, अभी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो ध्यान समझिए। आप देखिए क्वेश्चन और है, घड़ी में दिया हुआ है, टाइम दिया है, मिरर इमेज जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है, वो टाइम हो रहा है 12:39। ठीक है, अब आपको बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा, वास्तविक टाइम क्या होगा, वास्तविक समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तब आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी घड़ी में, आप ध्यान समझिए जो मैं बताने वाला हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये 12 है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक है, ये घड़ी है। अब देखिए याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी टाइम जो इमेज, चाहे वो मिरर इमेज हो या वास्तविक समय हो, जो भी दिया हो घड़ी में, देखिए आपको सभी जगह यही ट्रिक लगाना है। अगर घड़ी में दिया है कि वास्तविक समय दिया है और मिरर इमेज आपको निकालना है, मिरर इमेज का टाइम, दर्पण प्रतिबिंब का क्या टाइम होगा, तब भी आपको जो वास्तविक टाइम दिया होगा उसको 11:60 से माइनस कर देना है। अगर दिया है कि मिरर इमेज जो है, जो दर्पण प्रतिबिंब है, उसका समय कोई भी समय दिया है तो ध्यान रखिएगा फिर भी आपको 11:60 से माइनस कर देना है। अब इसका यूज़ देखिए 23:60 का यूज़ कहाँ है, 23:60 का यूज़ तभी होगा जब टाइम 11 से 12 और 12 से 1 का बीच हो, 1 के बीच का होगा। देखिए अगर 11 से लेकर के 12 बजे के बीच का कोई टाइम है, जैसे मान लीजिए 11:05, 11:10, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45, 50, है ना, ये कोई भी टाइम आ रहा है 11 बजे के दौरान का टाइम, तो वहाँ पर जो टाइम 11 बजे के दौरान होगा उस केस में आपको 23:60 से माइनस करना होगा। ठीक है, यही करना है 12 से लेकर के 1 के दौरान। अगर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का कोई टाइम आ रहा है तब भी आपको 23:60 से माइनस करना है। कहने का मतलब है अगर टाइम आ रहा है 12:05, 10 मिनट, 15, 20, 25, 50, है ना, 40, 30, कुछ भी आ रहा है, लेकिन 12 बजे के भी दौरान का टाइम है तो वो टाइम माइनस होगा 23:60 से। बस ये 2 घंटे आप हमेशा याद रखिएगा कि 11 से 12 1 घंटा ये, और 12 से 1 घंटा ये। 11 से 12 बजे के समय का जो टाइम होगा उसको माइनस करना है 23:60 से, और 12 से लेकर के 1 के बीच का जो समय आएगा वो भी माइनस होगा 23:60 से। बस इतना ही समझना है इसमें, और कुछ नहीं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 12 से 1 के बीच का टाइम, तो 12 से 1 के बीच का टाइम ही तो दिया है यहाँ पर, 12:39 दिया है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहाँ पर 12 या 11 लिखा हुआ है तब भी आपको 23:60 की ट्रिक लगानी है ना। अगर इस जगह पर 12 लिखा है या 11 लिखा है तब भी आपको यही ट्रिक लगाना है। मैं सभी प्रकार से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना शुरुआत में, आप जहाँ से सोचते हो वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे लेवल से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद यही करूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है ना तभी हमको भी अच्छा लगता है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हमको भी पढ़ाने में फिर उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं होता है। तो बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। इतना आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको ये जितने भी तरीके से बताया सब समझिएगा। अब देखिए 12:39 का टाइम दिया, इसको आपको माइनस करना है 23:60 से। 23:60 से जब आप माइनस करेंगे 12:39 को, तो देखिए यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, 5 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो देखिए जो वास्तविक टाइम होगा वो 11:21 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब, ये जो मिनट नहीं, यहाँ ध्यान रखिएगा, मिरर लिखा हुआ मैंने, मिरर है ये, मिरर इमेज। मिरर मीन्स होता है हिंदी में दर्पण। ठीक है, और ये देखिए इमेज लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिबिंब। तो देखिए अगर घड़ी में टाइम हो रहा है, जो दर्पण प्रतिबिंब है वो 11:30। ठीक है, 11:30, तब आपको बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा, वास्तविक समय क्या हो रहा होगा। वास्तविक का मतलब ये है कि जब घड़ी के सामने मिरर नहीं लगाया गया है तब का समय। तो देखिए फिर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 11 आ गया है ना, और मैंने बताया था 11 बजे के दौरान का कोई टाइम आ रहा हो या 12 बजे के दौरान का कोई टाइम आ रहा हो, तो उस केस में आपको 23:60 से ही माइनस करना है। तो अब देखिए यहाँ पर 23:60 माइनस 11:30 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 30 आएगा। 60 से 30 करेंगे माइनस तो 30 ही आएगा।
और उसके बाद में यहाँ पर अगर करेंगे माइनस तो 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो उस समय जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा, वास्तविक समय हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 12:30। जब मिरर इमेज बनेगा 11:30 तो वास्तविक टाइम बनेगा 12:30। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, आपको पूरा समझाऊँगा, ये ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर जो है एक्चुअल टाइम में, अब यहाँ पर एक्चुअल टाइम ले रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि घड़ी में जो वास्तविक टाइम है, वास्तविक टाइम, वास्तविक समय वो हो रहा है 10:30 50 सेकेंड, 10:30 और 50 सेकेंड। अब आपको बताना है कि मिरर इमेज इसका क्या बनेगा, ये बताना है। तब आप क्या करेंगे, मैंने बताया था ना, अगर वास्तविक समय दिया है और मिरर इमेज पूछा जा रहा है तब भी आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है, और अगर मिरर इमेज दिया है और वास्तविक टाइम पूछा जा रहा है तब भी यही ट्रिक आपको अप्लाई करना। कुछ भी हो, चाहे क्वेश्चन में वास्तविक टाइम दिया हो और चाहे मिरर इमेज दिया हो, दर्पण प्रतिबिंब का टाइम दिया हो, दोनों में यही ट्रिक आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए टाइम यहाँ पर ये लिखा है, आपको बहुत समस्या आ रही है, मुझे पता है कि आप सोच रहे हो कैसे इसको माइनस करें, है ना, कैसे करना है इसको सॉल्व। कुछ नहीं है भाई, यही ट्रिक इसमें भी लगाना है आपको। लगाइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लगा पाएंगे। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। देखिए ये 11:60 लिखा हुआ है, मैंने देखिए लिख दिया 11:60। ध्यान से समझिएगा, मैं 60 नहीं लिखूँगा अभी। 60 अगर 60 लिखूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 60 नहीं लिखना है। देखिए क्या लिखना है, ये 60 है ना, इस 60 को, इस 60 में से एक जो है मिनट में माइनस कर देता हूँ। 1 मिनट मैंने माइनस करके यहाँ पर 11:59 लिख दिया, और जो 1 मिनट इसमें से कम किया ना उसको आगे लिख दे रहा हूँ सेकंड में, सेकंड के फॉर्म में मैंने लिख दिया। समझ गए ना, सेकंड के फॉर्म में लिखा तो देखिए जैसे ये लिखा था वैसे ये भी तो हो गया, है ना। अगर आप पढ़ें तो ये भी तो वही है कि 11:60 हो रहा है, 59 मिनट ये, एक मिनट ये हो गया, इसको मैंने सेकंड में लिख दिया। तो आप अब यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 10 और ये 30 और ये 50। अब यहाँ से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 60 से अगर 50 माइनस करेंगे 10 आएगा, और यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना। 11 से 10 जाएगा 1, 59 से 30 जाएगा 29, 60 से 50 जाएगा 10। तो यही जो है मिरर इमेज बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, वो भी ट्रिक बताऊँगा मैं, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक के पहले बताऊँगा उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, आप देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको इरेज कर दिया है। आज थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करो, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, है ना। और एक से एक ज़बरदस्त मैट्रिक आज आपके लिए नोट करके लाया हूँ, है ना, ये आपके लिए है। अच्छा आप देखिए एंगल नहीं, अभी तो मैं थोड़ा सा भूल गया था, इसीलिए मैंने नोट करके रखा हुआ है कि कहीं कुछ स्किप ना हो जाए, कि बाद में फिर सोचना पड़े इतनी लंबी क्लास हुई और मैं आपको ये नहीं पढ़ा सका। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए दूसरे फिर सेशन लेना पड़ेगा, और मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक क्लास में सब आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। 4 क्लास में आप ढूंढेंगे उसको कि ये वाली ट्रिक किस में मिलेगी, कौन सी वीडियो में, तो एक ही अगर वीडियो मिल रही तो मेरा कहने का मतलब है एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही जगह अगर सब चीज़ें मिल जाएँ तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है भाई, है कि नहीं। तो चलो फिर शुरू करते हैं भाई। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। ठीक है, वाटर इमेज, ये आई है इमेज, ये डब्ल्यू है वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको ट्रिक अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको ट्रिक लगाना होगा 18:30, ठीक है, 18:30 या फिर 17:90, ये ट्रिक आपको लगाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो याद आपको सिर्फ 18:30 रखना है, अभी मैं बताऊंगा काम यहाँ पर 17:90 का भी है, लेकिन मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि सिर्फ 18:30 ही याद रखना है आपको। ठीक है, ये समझिए आप। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, आपने देखा होगा, मान लीजिए ये जो है अगर कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, ये इंसान है,
ठीक है। ये अगर कोई इंसान खड़ा है और यहाँ पर ऐसे ही पानी बह रहा है ना, ऐसे ही ये पानी बह रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इस इंसान का, ये जो आदमी खड़ा है, इसका जो इमेज बनेगी, देखिएगा ये जो सर है ना, ये सर खोपड़ी जो सिर है ये नीचे बनेगी, इस जगह पर बनेगी ना, ऐसे दिखेगा आदमी सामने, तो पानी के नीचे तो उसका सर दिखाई पड़ेगा। तो बस वही है, ये इतना समझिए, यही होता है वाटर इमेज, है ना, घड़ी का वाटर इमेज। अगर घड़ी के सामने ऐसे पानी बह रहा है, ऐसे कर दिया जाए तो उसमें क्या जो है कैसे दिखाई पड़ेगा, 6 कहाँ दिखाई पड़ेगा, 12 कहाँ पर दिखाई पड़ेगा, वही कहने का मतलब है। तो इसको मैं अभी यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। इतना समझ में आ गया आपको। आप देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए वाटर इमेज दिया हुआ एक क्वेश्चन है कि वाटर इमेज अगर दिया हुआ है, ठीक है, वाटर इमेज का जो टाइम दिया हुआ है, ये वाटर है, W फॉर वाटर और I फॉर इमेज, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि जो जल प्रतिबिंब है वो 11:20 हो रहा है, जो जल प्रतिबिंब है वो 11:20 हो रहा है। तब आपको बताना है कि जो वास्तविक टाइम होगा घड़ी में वो क्या होगा, ठीक है, वास्तविक टाइम घड़ी में क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 11:20 लिखा है ना, अब आपको 18:30 से माइनस कर देना है। माइनस करिए, तुरंत माइनस कर दीजिए आप। 11:20 माइनस, सॉरी इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर 18:30 हो गया और माइनस 11:20, ठीक है। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 7:10 हो रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, घड़ी में जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 7:10 हो रहा होगा। समझ में आ गया ना कैसे निकालना है। अगर वाटर इमेज दिया है क्वेश्चन में और आपसे वास्तविक टाइम पूछा जा रहा है तो 11:20 जो भी टाइम दिया है उसको 18:30 से माइनस कर देना है। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, अगर ये मिनट छोटा है, ठीक है, अगर ये मिनट छोटा है तो आपको 18:30 से माइनस करना है। अगर ये मिनट बड़ा है इस 30 से अगर ये मिनट छोटा है तो 18:30 से माइनस करेंगे, और अगर ये मिनट बड़ा है, ठीक है, इस 30 से, तो आपको 17:90 से माइनस करना है। इतना आप याद रखिएगा अभी। लेकिन इसका काम मैं बताऊंगा ऐसा कि आपको सिर्फ यही याद रखना होगा, ठीक है। अब इतना हो गया ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ये नोट करते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि अगर वाटर इमेज दिया हुआ है, अगर जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, समय 5:50, 5:50 दिया है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि वास्तविक टाइम क्या होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, वास्तविक समय क्या होगा ये आपको बताना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो भाई देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये मिनट, ये जो मिनट दिया है, अगर ये इस 30 से छोटा है तो ये वाला ट्रिक आपको लगाना है। अगर नहीं छोटा है तो ध्यान रखिएगा आपको ये 17:90 से माइनस करना है। लेकिन छोड़िए, अभी इसको आप छोड़िए, इसको कुछ नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ कि 18:30 से माइनस करिए। भाई मैं करवा रहा हूँ माइनस, देखिए ध्यान से, ये है 18:30, ठीक है, ये 18:30 है, ये 5:50 है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए माइनस कैसे करेंगे आप। बहुत लोग पता क्या करेंगे, इस 18 से एक इधर ले जाएंगे तो ये 31 लिख देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? आप बताइए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ये घंटे वाली जगह पर भाई ये 18 घंटे लिखा हुआ है, ये 30 मिनट लिखा हुआ है। अगर आप इस 18 से एक इधर ले जाएंगे तो आप तो ले जाएंगे एक, लेकिन जो उधर जाएगा वो 60 मिनट जाएगा। ये तो समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर मिनट के फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ गए ना आप। तो अब देखिए यहाँ पर 18 है, जब आप इधर ले जाएंगे एक तो 60 मिनट जाएगा। 1 घंटा 18 से, देखिए यहाँ 18 घंटा लिखा है, 1 घंटा आप इधर लाएंगे, है ना, यहाँ 18 घंटा लिखा है, 1 घंटा इधर लाएंगे तो 60 मिनट जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 था, इससे 1 घंटा आप इधर ले जा रहे हो ना इस साइड में, और यहाँ 30 था तो यहाँ पर अब 90 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ 18 था, 18 से जब आप एक इधर ले गए 1 घंटा तो 60 मिनट गया, और यहाँ पर 30 था तो वो 60 मिनट इस 30 में जुड़ जाएगा, तो 17:90 हो जाएगा। देखिए समझ गए ना आप, ये 17:90 मैंने क्यों लिखा था, बस यही रीज़न था, इसीलिए लिखा था मैंने, है ना। अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी में क्या होता है, मैंने देखा है, ठीक है, ये मुझसे भी कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है, मुझसे भी पहले बहुत बार हो चुका है, तब मैंने देखा कि हाँ ऐसा होता है। तो इसीलिए मैंने ये 17:90 भी पढ़ाना शुरू कर दिया,
कि 1790 भी पढ़ना ज़रूरी है। अगर ये याद रहेगा तो ये पता रहेगा, अगर मिनट बड़ा है तो 1790 तुरंत यूज़ कर देंगे आप, है ना। ठीक है भाई, हो गया। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 90 से 50 माइनस करेंगे, यहाँ 40 आएगा, और यहाँ पर 17 से 5 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो जो वास्तविक टाइम हो रहा होगा वो 12:40 हो रहा होगा। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। वाटर इमेज था 5:50, ठीक है। आपको वास्तविक टाइम फाइंड आउट करना था, आपने देख लिया 5:50 को 1790 से माइनस कर दिया या 18:30 से माइनस कर दिया तो 12:40 आ गया। मैंने तरीका सब बता दिया है। कोई डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं उसका रिप्लाई आपको करूँगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वाटर इमेज है, ठीक है, जल प्रतिबिंब है, ध्यान रखिएगा, जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब का जो टाइम दिया हुआ है वो 9:50 दिया है। ये 9:50 दिया है। आपसे वास्तविक टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, वास्तविक टाइम, वास्तविक समय पूछा जा रहा है, ठीक है, ये समय है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए आपको पता हो गया ना ये मिनट बड़ा है, तो आप 1790 डायरेक्ट लगा दीजिए, 1790 डायरेक्ट लगा दीजिए। यहाँ से करेंगे तो 9:50 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ तो 40 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8:40 वास्तविक टाइम हो रहा होगा। अगर आप चाहो कि यही 9:50 18:30 से माइनस करना तो इससे भी हो जाएगा, देखिए 18:30 और 9:50, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये 18 घंटा लिखा है और ये 30 मिनट लिखा है। अब भाई क्या 30 से आप 50 माइनस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, क्यों नहीं कर पाओगे ये भी बता दूं। इसलिए नहीं कर पाओगे, अगर 30 से 50 माइनस करोगे तो यहाँ जो है माइनस में 20 आएगा। जबकि आपको ये पता होना चाहिए टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बताया आपको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये 18 घंटा लिखा हुआ, ये मिनट लिखा है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 18 से एक इधर लाएंगे 30 में जोड़ने के लिए, तभी तो जी वाली संख्या 50 से बड़ी होगी। कैसे होगी बड़ी भाई, ऐसा ना करिएगा 18 से एक लाएँ तो यहाँ पर 31 कर दें, ऐसा नहीं। ये घंटे वाली जगह पर है ना, तो 1 घंटा आप इधर लाएंगे। जब 1 घंटा आप इधर लाएंगे तो 60 मिनट आएगा ना, तो 60 मिनट इसी 30 में जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 90। तो ध्यान रखिएगा ये 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको मैं 90 बना दे रहा हूँ, ये 90 हो गया, देखिए, है ना। अब माइनस करिए। अब अगर आप 90 से, लेकिन यहाँ पर 17 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ये 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 से अगर 50 माइनस करेंगे तो 40, और 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8। ये समझ गए होंगे आप, है ना, समझ में आ गया ना। आप इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन जल्दी जल्दी में आप क्या करते हो, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा हुआ है ना करते हुए, इसीलिए बता रहा हूँ। वो करते क्या हैं, ये 18 से जब एक इधर जो है लेते हैं ना उधार, जैसे आप बोलते हैं ना उधार, जब लेते हैं ना इधर से एक, जब इधर से एक उधार लेते हैं तो 31 कर देते हैं यहाँ, जबकि 31 करना गलत है भाई, 31 नहीं करना है आपको, है ना। अब ये ध्यान रखिएगा 31 नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर 18:30 मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई जल प्रतिबिंब का। उम्मीद करता हूँ कुछ भी मुझसे नहीं छूटा होगा, सब आपको समझ में आ गया होगा, जितना मैंने आपसे बताया, जितना आपसे मैंने शेयर किया है, ठीक है। इतना मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा एंगल फाइंड आउट करना, कोण निकालना, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोण निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो मिनट और घंटे वाली सुई होती है उन्हीं दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एक टाइम दिया होगा और उस टाइम के दौरान जो टाइम दिया होगा, जैसे मान लीजिए 5:50 दिया है, इसको बंद कर दो नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत हो जाएगी, आपको फिर दिखेगा नहीं, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5:50 या 4:20 हो रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस दौरान 4:20 पर जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई है उसमें क्या एंगल बनेगा, है ना, कितने अंश का कोण बनेगा। तो आप क्या बताओगे, कैसे फाइंड आउट करोगे भाई। अगर ये सूत्र लगाओगे ना, ये वाला सूत्र मैंने यहाँ लिखा भी था, अभी फिर एक बार लिख रहा हूँ, थीटा बराबर 11/2 इंटू m - 30 इंटू h। ये h जो है ये आवर है और ये मिनट है, m फॉर मिनट।
ये सूत्र अगर आप लगाएंगे ना तो टाइम आपका थोड़ा सा वेस्ट होगा, है ना, मतलब टाइम आपका कंज्यूम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और टाइम आपको इतना ही मिलता है ना, कि जितने में आप पास हो सको उतना ही टाइम आपको मिलता है, बस उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन है और कंपटीशन के लिए आपके पास वो सारे हथियार होने चाहिए। जब आप युद्ध में उतरते हो ना, है ना, जो एक योद्धा युद्ध में उतरता है उसके पास वो सारे हथकंडे होते हैं युद्ध जीतने के लिए। तो बस वही है कि आप अगर एग्ज़ाम सेंटर में बैठ रहे हो, एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हो, तो आपको ट्रिक भी पता होना चाहिए, आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, फिर देखो आपको पेपर कैसे क्लियर होता है। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ध्यान से आप पढ़ते रहो बस, ठीक है। अब एंगल फाइंड आउट करना मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा, मिनट और घंटे वाले सुई में ही एंगल पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सूत्र मैं अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप, ठीक। तो यहाँ पर मैं कुछ बेसिक चीज़ लिख रहा हूँ। 3 तरह का कोण बनता है, 3 तरीके का कोण बनता है, 3 प्रकार के कोण बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला कोण 0 डिग्री का बनता है, ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री का। दूसरा बनता है, मैं यहीं पर लिखूँगा 180, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पर मैं 90 डिग्री लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो 0 डिग्री का कोण होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब आगे देखिए, 180 डिग्री का कोण जो होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, और 12 घंटे में 11 बार बनता है, ठीक है। और 24 घंटे में ये बनता है 22 बार, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए मैंने 0 डिग्री और 180 डिग्री पास पास क्यों लिखा, क्योंकि देखिए दोनों में सिमिलरिटी है, 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 22 बार। याद करने में आपको आसानी रहेगी, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। अब देखिए जो मेन मुद्दे की बात है, जो आपको ये समस्या है वो है 90 डिग्री में। यहाँ पर 1 घंटे में ये बनेगा 2 बार, और 12 घंटे में बनेगा 90 अंश का कोण, और 12 घंटे में बनेगा ये 22 बार, ठीक है। और 24 घंटे में बनेगा 90 डिग्री का कोण 44 बार। अब आपको समस्या आ रही होगी कि देखिए 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार यहाँ पर बनना चाहिए, तो 11 बार क्यों बन रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा सोचा आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। यहाँ पर देखिए 12 घंटे में 11 बार यहाँ पर ही हो रहा है, जबकि 1 घंटे में 1 बार हो रहा है, तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, और 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा। अब देखिए 1 घंटे में 2 बार हो रहा है, 12 घंटे में 22 बार हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए 24 घंटे में 44 बार हो रहा है, जबकि यहाँ पर 48 बार होना चाहिए था, है ना। तो ये कम क्यों हो रहा है ना, ये कम क्यों हो रहा है, कहाँ से कम हो रहा है, तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, तुरंत बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं ऊपर इसी के ऊपर छोटी छोटी घड़ी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री का, ये देखिए 0 डिग्री है। अब ये मैंने घड़ी बनाया, ठीक है, 12, 6, बस याद कर लीजिए आप, बस, है ना, 10, 11, और बेसिक से पढ़ना है तो शुरुआत की वीडियो हमारी देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए 0 डिग्री का कोण का मतलब होता है ये घंटे वाली सुई है, और जब मिनट वाली सुई इस सुई के ऊपर आ जाए, दोनों सुई एक सीध में आ जाएँ, हैं, ओवरलैप कर जाएँ, तब 0 डिग्री का कोण बनता है। ये 0 डिग्री कोण हो गया। आपस में घंटे वाली और मिनट वाली सुई ये भी देखिए 0 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो ध्यान समझिएगा, 11 से 12 और 12 से 1, है ना, यहाँ पर जो होता है 1 घंटा कम, 1 बार जो है कम हो जाता है 0 डिग्री का कोण। ये ध्यान रखिएगा। क्यों कम होता है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये मान लीजिए 11 बज रहा है, ठीक है, अभी ये 11 बज गया, ठीक है। ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली है। अब देखिए मिनट वाली सुई ऐसे ही चलेगी ना, इधर को चलेगी, इधर को चलेगी, ठीक है, इधर को ऐसे चलती हुई आएगी, ऐसे चलती हुई आएगी, ऐसे चलती हुई आएगी। तो क्या 11 बजने के दौरान, जब 11 बजा, अभी देखिए राइट टाइम 11 बजा, तो क्या इस दौरान 11 बजे का जो घंटा चल रहा है, इस घंटे में क्या
घंटे और मिनट वाली सुई दोनों ऐसे हो जाएंगी? ऐसे नहीं होंगे भाई, कोई ऐसा केस नहीं बन रहा है। आप देखो कोई ऐसा केस बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। अब जो ये दोनों ओवरलैप करेंगी, ऐसे जब ये घंटे वाली सुई अब आ जाएगी 12 पर, तो मिनट वाली सुई भी 12 पे आ जाएगी, तो दोनों राइट टाइम 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब देखिए 11 से 12 एक कोण तो यहाँ बनना चाहिए था ना, नहीं बना, कम हो गया, वही कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही है कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में एक कोण यहाँ पर कम हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 180 डिग्री कोण देखिए मैं बना रहा हूँ, ये 12, ये 6, ये 3, ये 9, ये 10, 11, 1 2 4 5 7 8। ये समझ में आया ना इतना। अब देखिए मान लीजिए 4 बज रहा है, अभी मैं 4 बजा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी जो है 5 बजे के पहले कब बनता है, तो 5 बजे के पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, घड़ी अगर सही नहीं बनी तो फिर दिक्कत आएगी। देखिए ये जो है ये मैं सुई बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और सही करना पड़ेगा, है ना। देखिए जो पहला एंगल बनेगा ये जो है ये 5 बजे के पहले का, यहाँ पर देखिए, है ना। ये जो है घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, सेकंड वाली बना दे रहा हूँ मैं जिससे देखने में भी अच्छा लगे। ये मिनट वाली सुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है ना ये 4:54 पर 180 का बन रहा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। 180 डिग्री का कोण देखिए मैंने, 180 डिग्री कोण ये होता है कि जब दोनों सुई एक सीध में आ जाएं, अपोजिट एक दूसरे के विपरीत और सीधी आ जाएं, तो ये 180 डिग्री कोण बनता है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या करना है, जो एक कोण यहाँ पर बनेगा ना 5 बजे के जस्ट पहले, देखिए 5 बजने वाला, अगर ये मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी ना यहाँ पर, तो 5 बज जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना कि 5 बजे के पहले एक कोण बनेगा 4:54 के लगभग, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए ये मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई 12 पर आ जाएगी, ठीक है, और ये जो घंटे वाली सुई ये आ जाएगी 5 पर, ठीक, समझ गए। मैंने सीधी कर दिया, बाकी सीधी नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ये मैंने थोड़ा सा गोला सही नहीं बनाया इसलिए ऐसा हुआ है। अब देखिए सीधी नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 5 बज गया। अब क्या इस 5 बजे के दौरान क्या ये दोनों जो सुई हैं मिनट और घंटे वाली, क्या ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी ऐसी कि ऐसी अवस्था में आ जाए? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। अब देखिए क्यों नहीं होगा, ये वाली मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई आएगी, अभी 5 बजा है, फिर 5:15 है, फिर 5:20, तो घंटे वाली सुई भी इधर को आएगी। अब देखिए इधर को ऐसे ही आएगी मिनट वाली सुई चलती हुई आएगी ऐसे ही, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो घंटे वाली सुई है ना ये चलती हुई ये 6 पर आ जाएगी और मिनट वाली सुई 12 पर आ जाएगी, तो दोनों सुई ऐसी एक सीध में आ जाएंगी, ठीक है। तो 5 बजे के दौरान, जो 5 बजे के दौरान का घंटा चल रहा था ना, टाइम चल रहा था, उस टाइम पर दोनों सुई जो मिनट वाली और घंटे वाली सुई हैं वो दोनों ऐसे सीधी नहीं होंगी। यहीं से कम हो जाता है एक कोण 180 डिग्री का, एक कोण यहीं से कम हो जाता है। तो समझ में आ गया ना क्यों ऐसा हो रहा था कि 12 घंटे पर 11 बार ये बन रहा था और 12 घंटे में 11 बार ये बन रहा था। यहाँ से देखिए एक कोण यहाँ से कम हो रहा था और एक कोण यहाँ से कम हो रहा था, इसीलिए। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे। अब 90 डिग्री भी आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको ट्रिक पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्द आपको इसमें सब कवर कर लूँ, है ना। अब देखिए ये मैंने घड़ी बनाया, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8, इतना समझ में आया। अब देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ से कम होता है, देखिए 2 से लेकर के 4 के बीच में 2:27 पर, ये देखिए 2 बजा है, ठीक है, और 2:27 पर यहाँ पर 2:27 पर ये जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। आपको पता होना चाहिए जो कोण बनता है ना 90 अंश का कोण तभी बनेगा मिनट और घंटे वाली सुई में जब इनमें दोनों का जो डिफरेंस होगा, यहाँ का जो दूरी होगी वो 15 मिनट की होगी, तभी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अब यहाँ पर देखिए 2 बजे के दौरान तो एक कोण यहाँ बन गया 2:27 पर, ठीक है, 2:27, ठीक है। आगे कुछ सेकंड्स भी आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग का टाइम दिया हुआ ये। अब मिनट वाली सुई जो है ना ये ऐसे इधर को आएगी, ऐसे चलती हुई इधर को आएगी। एक समय आएगा ये 3 पर, यहाँ पर 12 पर आ जाएगी मिनट वाली सुई, ठीक। और ये जो घंटे वाली सुई है ये 3 पर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 2 बजे के दौरान 2 बार 90 अंश का कोण बनना चाहिए था, क्योंकि आपने पढ़ा कि 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है।
तो देखिए लेकिन यहाँ 2 बजे के दौरान सिर्फ एक बार बन रहा है 2:27 पर, और जो दूसरी बार बना वो 3 बजे बन रहा है। तो जो ये 3 बजे 90 अंश का कोण ये बन रहा है 3 बजे, ये और ये, ठीक है, ये जो है 2 और 3 दोनों के लिए काउंट हो रहा है, ये कॉमन है, इसीलिए यहीं से एक कोण कम हो जाता है। और इधर क्या होता है, इधर 10 से लेकर के 8 के बीच में भी एक कोण यहाँ से कम हो जाता है। एक कोण बनता है 8:27 के लगभग, ठीक है। यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का बनता है ये, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ये 15 मिनट की होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा मिनट और घंटे वाली सुई में जब आपस में दोनों सुइयों की दूरी 15 मिनट की होगी। तो एक कोण तो यहाँ बन गया, लेकिन अब जो दूसरा कोण बनेगा तो ये जो मिनट, ये जो घंटे वाली सुई है ये आ जाएगी 9 पर, ठीक है, और ये जो मिनट वाली सुई है ये आ जाएगी 9 पर, ठीक है। तो देखिए 8 बजे के दौरान सिर्फ एक बार यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और दूसरा कोण जो बन रहा है वो 9 पर आ जा रही, 12 पर आ जा रही मिनट वाली सुई, और घंटे वाली सुई 9 पर आ जा रही है, तब ये कोण यहाँ पर भी 90 का बन रहा है। तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला 9 के, तो ये 8 और 9 दोनों के लिए कॉमन होता है, दोनों के लिए काउंट होता है। तो यहाँ से भी एक जो है कोण कम हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि मिनट और घंटे वाली सुई में 90 अंश का कोण तभी बनेगा जब 15 मिनट का अंतर होगा। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, देखिए ये 12 है और ये 1 है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और पाँचवीं जो लाइन होगी यहाँ होगी, 1 2 3 4 पाँचवीं लाइन यहाँ होगी। तो देखिए यहाँ से 12 से लेकर के 1 के बीच की दूरी जो होती है वो 5 मिनट की होती है। यहाँ पर भी 5 मिनट की दूरी होती है, ये समझ गए आप। अब आपको मैंने इसके पहले पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, देख लीजिएगा वीडियोज़। जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड वाली सुई जो है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखिए यहाँ पर 12 से लेकर के 1 के बीच में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 30 अंश का कोण बनाएगी। देखिए बनाएगी ना, क्योंकि देखिए 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बना रही तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो वैसे भी 30 यहाँ पर भी बनाएगी, क्योंकि 1 से 2 के बीच की दूरी 5 मिनट की, तो 30 डिग्री का बनेगा। और देखिए अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 से लेकर के 3 यहाँ पर भी 5 मिनट का अंतर है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बनेगा। अब देखिए 5 5 10 5 15 15 मिनट हो गया, कोण कितने का बना, 30 30 60 30 90। समझ में आ गया ना कि 15 मिनट की दूरी होती है तभी 90 अंश का कोण बनेगा। देखिए ये घंटे वाली सुई यहाँ पर है ना, ये मिनट, ये यहाँ पर, सॉरी ये यहाँ पर है ना घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली सुई है, और मिनट वाली सुई ये है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ और थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको। अब देखिए ध्यान समझिए, ये है मिनट वाली सुई, ठीक है, और ये घंटे वाली सुई, ये कोण बन गया, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली। तो देखिए इस सुई और इस सुई में कितने टाइम का अंतर है, 5 5 10 5 15 15 मिनट का अंतर हो गया। अब मैंने बताया ना कि 15 मिनट की अगर दूरी है तभी 90 अंश का कोण बनेगा। ये भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, सही से बता दिया है, 30 30 60 30 90, तभी 15 डिग्री का कोण बना। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन पे चलूँगा, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा कोण फाइंड आउट करना, ठीक है, कोण निकालना ये बताऊँगा मैं आपको, ध्यान रखिएगा। आपको एक ट्रिक याद रखना है, ट्रिक होगी 12/11। ये सूत्र आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा, आपको मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, बेनिफिशियल साबित होगा, ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए इसको। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे और स्क्रीन पर क्वेश्चन भी आएगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने का आप स्वयं प्रयास जरूर करिएगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, पहला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक साथ मिलेगी या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान समझिए, इसमें आपसे पूछा गया है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, ठीक है, यही तो पूछा गया है ना, 3 और 4 के बीच पूछा गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टाइम अपने आप को पूरा करेगा वही टाइम लेना है। तो देखिए 3 तो अपने आप को पूरा करेगा ना भाई, पहले 3 बजेगा तभी तो 4 बजेगा, तो 4 तो केवल बजने की बात की गई कि 4 पर केवल 12 पर सुई पहुंच जाए। देखिए यहाँ ध्यान समझिए, 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 और यहाँ पर 8, ठीक है।
ध्यान से समझिए, 3 या और 4 के बीच का बात की जा रही है ना, ये बीच, ठीक है, बीच की बात की जा रही। तो देखिए 3 बजेगा ना, ये घंटे वाली सुई है, आवर लिख दिया मैंने, ये मिनट वाली सुई है, ये एम लिख दिया, एम फॉर मिनट, ये मैंने सेकंड वाली भी बना दी सुई, ठीक। अब देखिए 3 बज गया ना, तो 3 बजे का घंटा होगा वो तो अपने आप को पूरा करेगा ना, तो बस वही टाइम लेना है जो टाइम अपने आप को पूरा करे। देखिए 3 बज गया, अब ये मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई 12 पर आ जाएगी, और ये घंटे वाली सुई 4 पर आ जाएगी, 4 बज जाएगी, बस काम ख़त्म। ख़त्म क्या आपसे, क्योंकि पूछा गया है कि 3 से 4 के बीच का, ठीक है। तो 3 बजे का टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है, तो वही टाइम आपको लेना है, क्योंकि देखिए 3 बजा और मिनट वाली सुई पूरा 3 बजे का घंटा समाप्त हो गया, जो 3 बजे का आवर था वो समाप्त हो गया, ठीक, तभी 4 बजा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो घंटा अपने आप को पूरा करे, जो संख्या यहाँ पर लिखी, अगर वो अपने आप को पूरा कर रहा तो वही आपको लेना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको मिटा रहा हूँ मैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अगर 3 और 4 बजे के बीच का टाइम है तो आपको 0 डिग्री का कोण फाइंड आउट करना है कि जो दोनों मिनट और घंटे वाली सुई हैं वो एक दूसरे को 3 और 4 बजे के बीच का टाइम है तो कब वो ऐसे एक सीध में हो जाएंगी, एक दूसरे को आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, मैं घड़ी बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये घड़ी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, घड़ी मैं ऐसे बना रहा हूँ, ध्यान समझिए, ठीक है। 12, 6, 3 घड़ी बनाना पड़ेगा। देखिए ये सूत्र अप्लाई करने के लिए आपको घड़ी बनाना पड़ेगा, ठीक है। बाद में फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया से तो नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 7 है, और घड़ी बनाने में कितना टाइम लगता है भाई, घड़ी तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया है, 3 व 4 के बीच का, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। देखिए मैं 3 बजा रहा हूँ, ये देखिए मैंने ये 3 बजा दिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा सभी में जितने क्वेश्चन लगभग आएंगे ऐसे, ये सेकंड वाली सुई है, छोटी बन गई लेकिन बड़ी होती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन मार्क आप ना लगाइएगा, मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया है। आप ध्यान से समझिए, ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है, 3 बज रहा है ना, 3 बजता तो यही होता है, घंटे वाली सुई 3 पर और मिनट वाली सुई 12 पर, 3 बज गया, अभी एकदम करेक्ट टाइम 3 बज रहा है, ठीक। अब आप इतना याद रखिएगा कि इस वाली सुई को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में क्या आएगा कि सर जब मिनट वाली सुई इधर को ऐसे ही मूव करेगी, इधर को चलना शुरू करेगी, तो घंटे वाली सुई भी हल्का हल्का इधर चलेगी, धीरे धीरे नहीं चलेगी, बिल्कुल चलती है ना। लेकिन हमने क्या किया है, ये सुई ना चले इसके लिए मैंने ये ट्रिक एक बना दिया है, ठीक है। जितना ये चल रही है ना, ये कवर, इसी के थ्रू मैंने कवर कर लिया है, तो आपको इसको यहाँ पर हमेशा ऐसे रोक देना है, इससे कोई मतलब नहीं। अब आपको ये समझना है कि ये मिनट वाली सुई ऐसे ही चल करके कितने देर में यहाँ आ जाएगी, कितने देर में आ जाएगी इस वाली सुई के ऊपर, घंटे वाली सुई के ऊपर, तो कितने देर में आएगी। देखिए 12 से लेकर के 1 के बीच, यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा वो 5 मिनट का होगा। 1 से लेकर के 2 के बीच का 5 मिनट का टाइम होगा, और 2 से लेकर के 3 के बीच का 5 मिनट का टाइम होगा। यही होगा ना, मिनट के जो सुई है ना उसके द्वारा कितनी दूरी चली गई 3 पर आने के लिए, इस सुई के ऊपर आने के लिए, यही करना है। फिर ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत लोग गलती करते हैं, वो यही दिमाग लगाते हैं कि मिनट वाली सुई चल रही है तो घंटे वाली भी चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, मैंने यहाँ पर सूत्र बना दिया 12/11, इसीलिए नहीं चलेगी, वो मैंने कवर कर दिया इससे, इसीलिए हमेशा इसको यहीं पर रोक देना है और सब क्वेश्चन में करना है, यही चीज़ यही करना है, ध्यान रखिएगा। अब कितना टाइम लेगी, अगर मैं बोलूँ कि मिनट वाली सुई ऐसे ही चलकर कितने देर में यहाँ पर इस वाली सुई के ऊपर आ जाएगी, ये सुई यहाँ से नहीं हिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको ना इधर करना है ना इधर, कुछ नहीं, वहीं पर रुकी रहेगी। बस हमें ये मिनट वाली सुई चलाकर इसको ऊपर लाना है। कितने देर में आएगी, तो भैया 15 मिनट में आएगी। 5, 5, 10, 5, 15 मिनट में आएगी। आपको यहाँ पर 15 लिखना है, इंटू 12 करना है, बटे 11 करना है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 यहाँ पर आएगा, 12 हम 120, 12 5 60, तो ये आ जाएगा 180, ठीक है। 180 आ जाएगा और डिवाइड बाय 11 हो जाएगा, ठीक है। जब 11 से 180 को आप काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 सही 4/11, ठीक है। ये देखिए मिनट आ गया, ठीक। अब मैंने इसलिए बताया कि आपको पहला टाइम लेना है
3 लेना है। ये देखिए, अब यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। तो जो 3 और 4 के बीच में जो 0 डिग्री का कोण होगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही 0 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए 3 बजे के दौरान, 3 से 4, क्योंकि 4 बजे के दौरान तो पूछ नहीं रहा, वो सिर्फ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 और 4 के बीच। तो 3 बजेगा और उसके बाद ऐसे ही सुई चलती हुई आएगी, है ना, ऐसे चलती हुई 4 बज जाएगा तो रुक जाएगा, क्योंकि एक ही घंटे के अंदर तो पूछा गया है। तो जो टाइम बज रहा है अपने आप को पूरा कर रहा है वही आपको लेना है। तो 3:16 सही 4/11 मिनट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइम पर 0 डिग्री का कोण बनेगा 3 और 4 के बीच में। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब एक साथ मिलेगी या 0 अंश का कोण बनाएगी। अब देखिए 7 और 8 के बीच पूछा गया है, 7 व 8 के बीच, ठीक है, इसके बीच पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, 7 व 8 के बीच, तो 8 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 7 बजे का जो टाइम वो अपने आप को पूरा करेगा तभी 8 बजेगा, और 8 बजे का तो टाइम ख़त्म 7 और 8 के बीच का, यही तो है ना। देखिए मैं घड़ी बना रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ये 12 हो गया, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब देखिए क्या है, 7 बजा दीजिए आप, 7 बजाएंगे आप तो यहाँ पर मिनट वाली सुई हो जाएगी, और ये हो जाएगी, ये 7 बजा रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, ये 7 बज जाएगा। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली, सेकंड वाली भी, चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बना दिया मैंने, ठीक। अब 7 बज गया ना। अब देखिए 0 डिग्री का कोण का मतलब होता है कि दोनों सुई आपस में ऐसे ही ओवरलैप्स कर जाएं, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। मिनट और घंटे वाली सुई, सेकंड वाली सुई में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए, अब मिनट वाली सुई चलना शुरू करेगी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही। देखिए जितने बजे की बात की गई है उतने बजे तक उसके ऊपर सुई आने में कितना समय लगेगा, यही करना है। अब मैं वही कर रहा हूँ। देखिए ये जब ये मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई यहाँ पर आ जाएगी, मैंने बताया ना घंटे वाली सुई को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये 7 पर है तो 7 पर ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो आप दिमाग लगाओ कि मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही तो घंटे वाली भी ज़रा सी बढ़ेगी, नहीं, कुछ नहीं। आपको इसको यहीं पर स्टेबल कर देना है, रोक देना है। अब देखिए ये जो मिनट वाली सुई है यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, चलते चलते यहाँ पर आएगी। ये कितने देर में आएगी, तो भैया 12 पर है और 12 से ऐसे चलती हुई 7 पर आ जाएगी, यही तो होगा। तो देखिए 12 और 1 के बीच का 5 मिनट का टाइम, यहाँ पर 5 मिनट का टाइम, 2 और 3 के बीच का 5 मिनट का टाइम, यहाँ 3 और 4 के बीच का 5 मिनट का टाइम, 4 और 5 के बीच का, और उसके बाद 5 और 6 के बीच का, और 6 और 7 के बीच का। कितने देर में 12 से चलकर मिनट वाली सुई 7 पर आकर घंटे वाली सुई को ओवरलैप कर रही। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 5, 30, 5, 35 मिनट का टाइम लगा ना। इतने पूरे जर्नी को, इतने पूरे समय में जो है इसने पूरा किया है। यहाँ से चलकर 12 से 7 पर जो मिनट वाली सुई आई है वो 35 मिनट में आई है। तुरंत आप बहुत समझदार हो, समझ गए अब आपको क्या करना है। तो 35 × 12/11 यही लगा देना है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 3 = 36, 360 और 12 × 5 = 60, तो ये आएगा 420 और 420/11 आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38 सही 2/11, ठीक है, इतना आ जाएगा। ये समझ में आ गया। तो जो टाइम आएगा ना, जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 7 बजकर, देखिए ये वाला टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है। ऐसे मिनट वाली सुई चल करके जब 8 पे आएगी तो ख़त्म, 7 और 8 के बीच के टाइम का ख़त्म, यही कहने का मतलब है, ठीक। तो जो 0 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 38 सही 2/11, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं जो बताया, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इतना सॉल्व मैंने करवा दिया है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। यही सूत्र आपको सभी में यूज़ करना है, चाहे वो 90 डिग्री का हो, चाहे वो 180 डिग्री का हो, चाहे 0 डिग्री का हो, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा 180 डिग्री का कोण फाइंड आउट करना।
इसमें भी वैसे ही करना, जैसे अभी मैंने बताया वैसे इसमें भी करना, वैसे ही 90 डिग्री में भी करना है। ठीक है, एक अगर आपने समझ लिया, अगर आपने एक कोण निकालना समझ लिया तो सब आप निकाल लोगे। अब देखिए फिर वही टाइम है 7 और 8 के बीच, 7 व 8 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 7 और 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होंगी या 180 का कोण बनाएगी, 180 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए 7 और 8। तो क्वेश्चन है कि 7 और 8 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी। तो अब ध्यान से समझिएगा 180 का मतलब क्या होता है। देखिए ये मैंने एक घड़ी बनाया, ध्यान से समझिएगा, 12 और 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और 7 यहाँ पर और 8। ठीक है, अब देखिए 7 और 8 के बीच का टाइम दिया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये मैं 7 बजा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप 7 बजाइए, ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, घंटे वाली सुई वो हो गई, मिनट वाली सुई ये हो गई, है ना। 7 बज गया ना, ये 7 बज गया होगा, समझ में आओगे, ये मिनट है, ये मिनट वाली सुई है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ये सेकंड वाली मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक, अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, विपरीत आप हमेशा याद कर लीजिए। 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 10, 5 का विपरीत 11, ठीक है, और 6 का विपरीत 12। समझ गए ना आप। तो अब देखिए 7 का विपरीत क्या है, 1 ही तो होगा, तभी तो ऐसे ही एक सीध में ये लाइन आ जाएगी, तभी एक 180 डिग्री का एक कोण बनेगा। जब दोनों सुई एक सीध में आ जाएं ऐसे अपोजिट में, तभी 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो विपरीत क्या है 7 का, 7 का विपरीत 1 है। जब ये वाली मिनट वाली सुई यहाँ 12 से चल करके और ये 1 पर आ जाए, तब देखिए 180 डिग्री का कोण बन गया ना, ये 180 डिग्री का कोण। ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई है, दोनों देखिए ऐसे हो गए ना, एक सीध में ऐसे ही हो गए, 180 का बन गया। तो देखिए मिनट वाली सुई पहले 12 पर थी, अब देखिए 1 पर आ गई, तो ये इतनी दूरी चली है ना। 180 अंश का कोण बनाने के लिए इतना देखना है कि कोण बनाने के लिए कितनी दूरी तय की गई है, बस यही है मेन फंडा इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ से चली कितना, 5 मिनट, 5 मिनट ही तो चली ये मिनट वाली सुई, तभी तो 180 अंश का कोण बन गया। ये सुई नहीं हिलेगी, इसको जहाँ पर है वहीं रोक के रखना है, 7 पर ही रहेगी ये। और जो टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है वही टाइम लेना है, तो 7 बजे का जो टाइम होगा वो पूरा करेगा अपने आप को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतना आपको समझ में आ गया। आप देखिए 5 मिनट, तो यहाँ लिखना है 5, सूत्र होगा 12/11। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आएगा 11 पचे 55 और 5/11 ये आ जाएगा। जो टाइम होगा वो 7:05 सही 5/11 हो जाएगा, यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो 7 व 8 के बीच जो 180 डिग्री का कोण बनेगा वो बनेगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 9 और 10 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, 9 और 10 के बीच की बात की जा रही है। 9 और 10 के बीच कोण आपको फाइंड आउट करना है 180 डिग्री का। ठीक है, टाइम फाइंड आउट करना है, कोण तो दिया ही हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप घड़ी बनाइए। ठीक, घड़ी बनाएंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। ठीक है, कितने बजे का टाइम दिया गया है, तो ध्यान से समझिए। टाइम दिया गया है 9 और 10 के बीच का, तो 9 तो बजेगा ही बजेगा ना। 9 का जो 9 के समय का टाइम है वो तो पूरा होगा ना। तो जैसे ही 10 पे मिनट वाली सुई आएगी और जैसे ही मिनट वाली सुई 12 पर आएगी और घंटे वाली सुई 10 पर आएगी, वैसे ही 9 और 10 के बीच का टाइम ख़त्म। यही हुआ ना इसका मतलब। तो कहने का मतलब है यही टाइम अपना जो घंटा पूरा करेगा। ठीक, तो अब देखिए ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, और ये घंटे वाली सुई मैंने बना दिया। ये आवर वाली है, ये मिनट वाली है, और मैंने ये सेकंड वाली भी बना दिया। ठीक है, अब देखिए ये मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे ही चलना शुरू होगी। तो देखिए कब ऐसा होगा कि ये दोनों सुई ऐसे हो जाएं, ऐसे हो जाएं, है ना, एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, कब होगा ये,
जब ये वाली मिनट वाली सुई ऐसे ही चल करके और यहाँ पर 3 पर आ जाएगी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8 और 3 का विपरीत 9, 4 का विपरीत 10 और 5 का 11 और 6 का 12, है ना। आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए 9 और 3 एक सीध में आ गई ना, ये दोनों सुइयाँ। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मिनट वाली सुई है जब 9 बजा था तो यहाँ पर थी। इस सुई को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जहाँ पर है वहीं रहेगी, 9 पर ही रहेगी। आप ये ऐसा दिमाग नहीं लगाइएगा कि जो मिनट वाली सुई है वो इधर को चलेगी तो घंटे वाली भी सुई ज़रा सी इधर चलेगी। नहीं, ये नहीं करना है। ना चलने के लिए आपने ये सूत्र लगाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इस सुई को यहीं पर रोक के रखना है। चलेगी तो सिर्फ मिनट वाली सुई। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको ट्रिक लगाकर, ठीक। अब देखिए आपने देखा कि जब 9 बजा था तो जो मिनट वाली सुई वो 12 पर थी, अब ये चलना शुरू कर रही है, यहाँ चलती हुई 3 पर आ गई। जैसे ही 3 पर आई आपने देखा 180 अंश का कोण यहाँ पर बन गया, ठीक है। तब आपको तुरंत देखना है कि जो मिनट वाली सुई है 3 पर आने के लिए कितना टाइम इसको लगा है। तो देखिए 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का टाइम और 1 से 2 के बीच का 5 मिनट का टाइम, 2 से 3 के बीच का 5 मिनट का टाइम। तो 5, 5, 10, 5, 15 मिनट का टाइम मिनट वाली सुई को 3 तक आने में लगा है, तभी 180 अंश का कोण बन पाया है, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या करना है, 15 लिखना है, 15 × 12/11। अब सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आएगा 12 दहम्मा 120 हो जाएगा और 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये 180 डिग्री हो जाएगा और डिवाइड करना है आपको 11 से। तो डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 11 × 11 और ये 7 होगा, 70 हो जाएगा, 11 × 66, 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4/11। ये टाइम आपको लेना है क्योंकि यही टाइम अपने आप को पूरा कर रहा है। जैसे ही मिनट वाली सुई 12 पर आएगी तो घंटे वाली 10 पर आ जाएगी, तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो अपने आप को जो टाइम पूरा कर रहा है, जो घंटा, वही आपको लेना है। तो 9 वाला पूरा कर रहा है। तो 9:16 से 4/11 मिनट पर जो है, जो 9 और 10 के बीच का टाइम है, ये 180 अंश का कोण बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। 9:16 से ही 4/11 मिनट पर जो है, जो सुई है मिनट और घंटे वाली, वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, आपस में विपरीत दिशा में हो जाएंगे, एक सीध में, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। ये भी आपको समझ में आया होगा, यही उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन होगा 90 डिग्री के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का भी ऐसे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हो। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण या 90 अंश का कोण बनाएगी। तब आप ऐसा करिएगा, आपको एक घड़ी बनाना है। ये घड़ी तो हमेशा ही बनाना है, ठीक है। 4 और 5 के बीच की बात की गई, ठीक, सॉरी, ये मैंने 4 व 5, ठीक है, के बीच ये बात की गई है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको एक घड़ी बनाना है। हमेशा आपको घड़ी बनाना है, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। अब आपको पता है कि जो 90 अंश का कोण है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, 2 बार बनता है। और ये भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसी वीडियो में बताया हुआ है कि जो 90 अंश का कोण है, दोनों सुइयों में, मिनट और घंटे वाली सुई में 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए, तभी 90 अंश का कोण बनेगा। तो देखिए इसमें क्या है, जब 9 बजेगा, सॉरी क्या लिखा हुआ है, 4 बजेगा, है ना। तो देखिए 4 में बजा रहा हूँ, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, और ये मिनट वाली सुई है, ठीक। अब देखिए आपको इधर से देखना है, इधर से नहीं, इधर से भी देख सकते हो, लेकिन इधर से देखेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अब देखिए यहाँ से ये जो घंटे वाली सुई ये नहीं हिलेगी, ध्यान रखना, ये इधर नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आप इसको इधर लाओगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको 4 पर ही रोक देना है। 4 और 5 के बीच की बात हो रही, तो 4 वाला जो घंटा है वो अपने आप को पूरा ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। 5 वाला घंटा नहीं पूरा करेगा अपने आप को। 5 पर आने के बाद में ये क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा भाई, ध्यान समझिए, ठीक है। अब देखिए ये 4 है ना, ये मिनट है वाली सुई है। अब देखिए 5 मिनट ये, 5 मिनट ये और 5 मिनट ये, ठीक। अगर ये वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से चल करके, ठीक है। तो कितनी दूरी तय कर रही है, ये देखो आप,
पहले ये देखो कितनी दूरी तय कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये कोण जो बना ये 90 अंश का बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी मैंने इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, इसमें 90 अंश का कोण बनने के लिए ये जो दूरी है ना दोनों में 15 मिनट की होनी चाहिए, है ना। और ये 15 मिनट की दूरी कब होगी, तब होगी, थोड़ा सा इसमें डाउट होता है, ये ध्यान रखिए। इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझसे पढ़ रहे हो। ध्यान समझिएगा, आपको ये वाली दूरी जो है काउंट करना है, ना कि ये वाली दूरी। जो मिनट की सुई के द्वारा दूरी ट्रेवल की जा रही है, चली जा रही है, तय की जा रही है, वही दूरी आपको लेना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये दूरी कितना चली, मिनट वाली सुई कितनी दूरी चली, 5 मिनट चली ना, तभी तो 90 अंश का कोण बन गया है। तो अब आपको यहाँ पर करना है 5 × 12 बटे 11। ठीक है, सॉल्व करिए, 12 × 5 = 60 हो जाएगा और बटे 11 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 5 बचेगा, 5 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। तो यही टाइम आपको लेना है। तो देखिए पहला जो 90 अंश का कोण बनेगा, पहला 90 अंश का कोण बनेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहला 90 अंश का कोण बनेगा 4 बजकर 5 बटे 11 मिनट पर। ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन आपको पता है कि जो 90 अंश का कोण होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 टाइम्स बनता है। अब दूसरे बार भी आपको फाइंड आउट करना है। अब दूसरे बार क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से, ये है ना, ये सुई यहीं पर रहेगी। अब यहाँ से देखिए 5, 5, 10, 5, 15, यहाँ से 4 से लेकर के 5 की दूरी 5 मिनट की, 5 से लेकर के 6 की दूरी 5 मिनट की, और 5 से लेकर के 7 की दूरी, 6 से लेकर के 7 की दूरी 5 मिनट की। दोबारा से बता दे रहा हूँ, 4 से 5 की दूरी 5 मिनट, 5 से 6 की दूरी 5 मिनट, 6 से 7 मिनट की दूरी, 6 से 7 की दूरी 5 मिनट की। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैंने जो भी बताया। ठीक है, 5-5 मिनट की दूरी है। मैंने बताया था 15 मिनट की दूरी होगी तभी 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखिए अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ से ऐसे ही 12 से चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, जब 7 पर आ जाएगी, जब 7 पर आ जाएगी ये मिनट वाली सुई, तो देखिए ये वाला जो कोण है ना, ये भी 90 डिग्री का बन जाएगा। तो 1 घंटे में 2 बार मैंने बताया था। देखिए एक बार तो यहाँ बन गया, अब दूसरी बार यहाँ बनेगा, क्योंकि 4 से इधर भी अगर आएगी सुई तो 15 मिनट की दूरी यहाँ पर भी हो रही है ना। बाकी फिर 15 मिनट की नहीं होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 12 से ये वाली सुई ऐसे चलती हुई आ रही, मिनट वाली ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई 7 पर आई। जब 7 पर आई तो एक बार तो यहाँ 15 मिनट की दूरी हो चुकी थी, दोनों में 90 अंश का बन गया था। अब दोबारा फिर देखिए इस सुई को आपको टच नहीं करना है, जहाँ पर है वहीं पर रहेगी ये, इसको 4 पर ही रखना है। जो टाइम दिया गया उसी पर इस सुई को रोक देना है। ठीक है, उसके लिए आपने ये ट्रिक लगा दिया है कि ये सुई नहीं हिलेगी अब, सिर्फ मिनट वाली। तो मिनट वाली 12 पर थी, 12 से जो है ये 7 पर आ गई। तो ये पूरी दूरी कितनी है, तो ये दूरी जो है 35 मिनट है। जब 12 से मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई 7 पर आई तो 4:35 हो गया, है ना। अर्थात 35 मिनट की दूरी उसने तय कर लिया। तो अभी यहाँ पर कितनी दूरी तय किया था मिनट वाली सुई ने, तो 90 अंश का बना कोण 5 मिनट की। और अभी कितने दूरी तय की, तो आपको ध्यान रखना है 35 मिनट की दूरी तय कर रही है दूसरे वाले कोण में। तो अब आपको सॉल्व करना है। मैं जो है इसको यहीं पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, घड़ी को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर लिखना होगा 35 × 12/11। इतना आपको समझ में है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 = 36, 360, 12 × 5 = 60, तो ये आ जाएगा 420/11। ठीक है, 420/11 हो जाएगा। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा 38 सही 2/11। ठीक है, ये आंसर होगा। यही टाइम आपको लेना है, तो ये हो जाएगा 4:38 सही 2/11। यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 2 टाइम निकल के आएगा, एक कोण बनेगा इस टाइम पर, एक कोण बनेगा 90 अंश का इस टाइम पर। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको निकालना आ गया होगा बढ़िया से। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। ये ध्यान रखिएगा। अब इतना समझ में आ गया ना, एक कोण बनेगा इस टाइम पर, एक कोण बनेगा 90 अंश का इस टाइम पर। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण या 90 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, 5 और 6 के बीच की बात हो रही है भाई, ये वह लिख दे रहा हूँ।
5 व 6 के बीच, ठीक है। 5 और हो जाएगा यहाँ पर, ये और है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए 5 और 6 के बीच, ठीक है, 6 के बीच की बात की गई है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब देखिए सबसे पहले आपको घड़ी बनाना है। भाई मैंने घड़ी बनाया, ठीक है। ये 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5 और ये 7, 8, ठीक है। ये मैंने घड़ी बना दिया। अब देखिए क्या करना है आपको, कितना बजा? 5 व 6। तो पहले क्या बजेगा? 5 ही तो बजेगा। 5 बजे का टाइम अपने आप को पूरा करेगा, ये हो गया ना। अब आपको देखना है कि 15 मिनट की दूरी कहाँ हो रही है। 5, 5, 10, 5, 15। जब ये मिनट वाली दूरी जो है इतनी दूरी तय करेगी, यहाँ से चलती यहाँ आ जाएगी, देखिए यहाँ आ जाएगी, है ना, 2 पर आ जाएगी। तो देखिए ये दूरी जो है 5 मिनट की, और ये दूरी जो है 3 से 4 ये भी 5 मिनट की, और 4 से 5 ये भी 5 मिनट की। तो 5, 5, 10, 5, 15, 15 मिनट चल गई ना मिनट वाली सुई। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, क्योंकि मैंने बताया है मिनट और घंटे वाली सुई में अगर 90 अंश का कोण बनना है तो 15 मिनट का जो है दूरी होनी चाहिए। तो अब देखिए 12 पर थी मिनट वाली सुई, 2 पर आ गई, है ना। इतनी दूरी इसने तय किया है, तभी 90 अंश के कोण बनाने तक पहुँची है। तो कितनी दूरी है ये? 12 से 1 5 मिनट, और 1 से 2 5 मिनट। तो 10 मिनट की दूरी इसने तय किया है, तब जाके कहीं 90 अंश का कोण बना पाई है। तो देखिए 10 मिनट है ना, 10 मिनट आपको लिखना है। 10 × 12 बटे 11, तो 12 × 120 हो जाएगा, बटे 11 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 हो जाएगा, बटे 10 और ये 11, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक ट्रिक और बताने वाला हूँ, ऐसे ट्रिक धमाकेदार बताने वाला हूँ कि आपको कहीं पर भी किसी भी चैनल पर ये ट्रिक नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है मिल भी जाए, ऐसा कोई नहीं है, मैं 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि इस वीडियो में सभी ट्रिक शामिल किया। और अभी जैसे मैंने 10 बटे 10 यहाँ पर 10 बटे 11 लिखा और यहाँ पर ये 10 आ गया, तो मैं तुरंत समझ गया यहाँ पर भी एक ट्रिक मुझे याद आ गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये तीनों अगर पूछे गए हैं, ये तीनों कोण अगर पूछे गए हैं और आपको टाइम दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा हमेशा अगर जो 4 ऑप्शन है उसमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है कि उसका ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, और इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं का जो योग है अगर 10 हो रहा है, तो आपको आंख बंद करके चेक मार्क लगा देना है कि यही होगा। अगर 2 ऑप्शन के जो है एडिशन जो है अगर हो रहा है, ठीक है, दो ऑप्शन में ऐसे हैं कि दोनों का ये जो जोड़ है, यहाँ पर जो 10 लिखा है, यहाँ पर 0, ये इकाई का अंक और ये ऊपर, ठीक है, समझ गए ना आप। ये जो अंश लिखा हुआ है, अंश और हर लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर वाली संख्या है 10 और ये वाली इकाई अंक जो यहाँ पर सही में लिखा हुआ है, इसका ये इकाई वाला अंक और ये ऊपर जो लिखा है, इनका दोनों का जो जोड़ है अगर 10 आ रहा है तो आपको ऑप्शन में तुरंत टिक कर देना है, ये ध्यान रखिएगा, वही आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप। ये बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताया आपको, ठीक। तो ये एक कोण तो यहाँ पर बन गया। दूसरा कोण देखिए कहाँ पर बनेगा, 5, 5, 10, 5, 15। जब सुई आएगी, ये मिनट वाली सुई 8 पर आ जाएगी। देखिए 12 पर थी तभी तो 5 बजा, ये घंटे वाली सुई है, ठीक है, और 12 बजा, सॉरी 5 बजा है, राइट टाइम 5 बजा है, तो मिनट वाली सुई 12 पर हो जाएगी। अब ये मिनट वाली सुई ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई, ऐसे ही चलती हुई 8 पर आ जाएगी, ठीक है। तब फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि 15 मिनट की दूरी हो गई। देखिए 5 से 6 5 मिनट, 6 से 7 5 मिनट, और 7 से 8 5 मिनट, 5, 5, 10, 5, 15 मिनट की दूरी हो गई। लेकिन ये आपको देखना अब ये है कि इस मिनट वाली सुई को कितना जो है दूरी तय करना पड़ा है 15 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का कोण बनाने में, ठीक है। अगर हो सकता है कहीं पर गलती से कुछ और निकल गया हो 15 डिग्री वगैरह, तो ध्यान रखिएगा, उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से ये सुई यहाँ तक आने में 40 मिनट का दूरी लेगी, तभी तो दूसरा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, यही होगा ना। तो आपको क्या करना है, अब ये 40 × 12 बटे 11 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर 12 चौक 48 हो जाएगा, 480 होगा, बटे 11 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, ठीक है। 4 बजेगा, 11 तेईं 33 हो जाएगा, ठीक है, 11 तेईं 33 हो जाएगा, और 7 बटे 11। अब देखिए अगर क्वेश्चन में दिया होता 4 ऑप्शन दिया होता, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी इसको
इरेज कर दे रहा हूँ। और ये आज जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने 2 टाइम बता दिया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक टाइम मैंने ये बताया है कि जो है 5 बजकर, यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 बजकर 10 सही 10/11। इस टाइम पर एक बार 90 अंश का कोण बनेगा और जो दूसरा कोण बनेगा वो 43 सही 7/11 मिनट पर होगा। ये दोनों टाइम याद रखिएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रिक मैं यहीं पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर यही लिखा होता, टाइम मान लीजिए लिखा हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन एक ऑप्शन है मान लीजिए लिखा है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, चौथा ऑप्शन है डी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 5:43 सही 7/11, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 4:16 और यहाँ पर 7/11, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 सही और यहाँ पर 40 और बटे में 11 यहाँ पर 11 ही आएगा, 11, ठीक। और यहाँ पर अगर लिखा हुआ है 6:16 सही 5/11। और अब मान लीजिए ये ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से समझिएगा मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन में दिया है कि बताइए कि इन 4 ऑप्शंस में से किस टाइम पर 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। या लिखा हो क्वेश्चन में तीनों कोण के बारे में कुछ भी लिखा हो, 180 अंश के कोण के बारे में, या 90 डिग्री के कोण के बारे में, या 0 डिग्री कोण के बारे में। अगर तीनों कोण के बारे में किसी एक के कोण के बारे में पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पर 180 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों कोण के बारे में लिखा है क्वेश्चन में, ऐसे टाइम दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको टाइम निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला आपका अप्रोच होना चाहिए, आप ये देखिएगा, ये जो ऊपर की वैल्यू दी जैसे यहाँ पर 7 लिखा है ना, ये 7, इसकी और इसकी जोड़, इसका और इसका जोड़, देखिए ये इतने का जोड़ है 10 होना चाहिए। जिसका 10 हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं बता रहा हूँ ना, 99% आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि 2 ऑप्शन की जो है 2 ऑप्शन ऐसे होंगे कि इनका जो है दोनों का एडिशन जो है जो जोड़ है वो 10 आ रहा होगा। उस केस में आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, चाहे ट्रिक लगा लीजिएगा और चाहे ये वाला सूत्र लगा लीजिएगा, थीटा बराबर 11/2 इंटू m माइनस 30 इंटू h, चाहे ये वाला सूत्र लगा लीजिएगा, जो आपको सही लगे वही सूत्र आप लगा लीजिएगा। लेकिन सबसे पहला अप्रोच ये लगाइएगा, ये आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा कि क्या जो ये ऊपर वाला जो है जो अंश दिया हुआ है, ये ऊपर वाली वैल्यू और ये इकाई अंक दिया 43 लिखा है ना, 43 में जो इकाई का अंक है इनका दोनों का जोड़ अगर 10 हो रहा है, 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और वो चाहे 0 डिग्री का कोण पूछा गया हो, चाहे 90 का, चाहे 180 का, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऐसे दिया हुआ, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 11 है, इनका दोनों का जोड़ 10 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है, इनका दोनों का जोड़ जो है 11 हो रहा है, 10 नहीं हो रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 और 6 13 हो रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यही एक ट्रिक छूट जाती, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसमें वैसे ही ऑप्शन आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।